महराज मलिक पर पीएसए लगने के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, आप उनसे बखूबी वाकिफ है। बहरहाल फिलहाल जो है वो हालात आस्ता आस्ता सामान्य हो रहे हैं, लेकिन महराज मलिक का जो इशू है वो अपना तोल पकड़ते ही जा रहा है। महराज मलिक पर पीएसए लगा था और उसके बाद उनको कठुआ जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और आज भी वहीं पर है। लेकिन अब लीगल बैटल की बातें जो है वो सामने आ रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। अलबत्ता ये भी कहें कि आम आदमी पार्टी पूरे देश भर से इस कदम को लेकर के जो है वो काफी निंदा कर रही है और साथ ही साथ पहली बार बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी जो है वो इस कदम की काफी निंदा की हुई है। काफी जो नामवर नेता भारतवर्ष से बात करें उनकी, उन्होंने भी सामने आकर महराज मलिक की सपोर्ट की। सोशल एक्टिविस्ट भी सपोर्ट में उतरे हुए हैं और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इस मामले को लेकर के निंदा की। बहरहाल कानून जो है वो अब अपनी प्रक्रिया आगे की शुरू करेगा और हम इसी मामले से बातचीत करने के लिए ओवैस चौधरी के पास पहुंचे हुए हैं। चिनाब वैली से आम आदमी पार्टी के उभरते हुए नेता और काफी जो जिम्मेदारियां अभी तक निभा चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है ओवैस साहब। महराज मलिक उभरता हुआ नेता है और जवान नेता है, गर्म जोश है और काफी वलवला रखता है अपने अंदर। खासकर जम्मू कश्मीर के युवा ऐसे नेता को काफी पसंद करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि देश भर के युवा। जो पीएसए उन पर लगा, वो किन वजूहात पर लगा, कैसे लगा और क्या कुछ उसके रहे नताइज रहे, वो तो पिछले हफ्तों से हम देखते ही आ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या रहेगी, क्या कुछ जो है वो आप लोग स्टेप्स उठाने वाले हैं और क्या महराज मलिक की जो वापसी है उसके कुछ इमीडिएट स्टेप्स उठाए गए? देखिए, महराज मलिक का पीएसए डिटेंशन जो है, पीएसए के तहत जो डिटेंशन हुई है, उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू को रेज किया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मसले को जो है वो मतलब दफन हुए हुए मसले को जो है हाईलाइट किया है। दफन ये इलेक्शन के बाद हो गया था, इलेक्शन से पहले ये गर्म था। और इलेक्शन से पहले जब इलेक्टेड गवर्नमेंट या चुनी हुई सरकार इस मसले को लेकर जो है वो कह रही थी कि हम जो वापस आएंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे कि हम पीएसए रिपील करेंगे, पीएसए को हटा देंगे। उसके बाद से लेकर कई सैकड़ों पीएसएज लगे, लेकिन कोई ऐसी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ी जिसमें पीएसए की मजम्मत हो या पीएसए के खिलाफ कोई जो है मुहिम छेड़ी जाए सरकार की तरफ से। अब जब ये महराज मलिक पर, ऑनरेबल एमएलए पर पीएसए लगा, तो उसके बाद ये फिर सवाल एक पैदा हो गया कि पीएसए जिसका दावा इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किया था हटाने का, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, उस पर कोई क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या आज तक उस पर काम हुआ, या किस तरह की कोशिशें उसको लेकर जो है इलेक्टेड सरकार ने की। तो मालूम ये आज पड़ रहा है कि कुछ नहीं। 2024 में जब ये इलेक्शंस हुए और 24 से पहले की जो डिटेंशंस थी, चलें हम उनको छोड़ देते हैं। अगर 2024 के बाद की पीएसए डिटेंशंस हम बात करें तो सैकड़ों की तादाद में पीएसए डिटेंशंस हुई हैं और उन डिटेंशंस को कोई देख नहीं रहा, उसकी कोई सुनवाई कर नहीं रहा। और अब जब डिटेंशन एक एमएलए की हुई है, और ये तारीख में जम्मू कश्मीर की पहली बार हुआ है कि एक एमएलए जो है, इलेक्टेड एमएलए जो है, एक सिटिंग एमएलए जो है जम्मू कश्मीर का, पीएसए में डिटेन किया गया है। और यही मेरा सवाल आपसे रहेगा, जब एक सिटिंग एमएलए पर पीएसए लगा तब जाकर के सियासी पार्टियों को होश आया और इसे टोटली रिमूव करने की बात जो है वो कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए से पहले जिन लोगों पर पीएसए लगता रहा, उन लोगों से हटाने के लिए, उनसे रिवोक करने के लिए कभी भी इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो हम नहीं मान सकते हैं यहाँ पर कि सोसाइटी को क्लासिफाई किया गया है इस तरह से कि आम लोगों पर कानून जो है वो कुछ और मायने रखता है बड़े लोगों के लिए, और जब खुद बड़े लोगों पर कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो, कानून उन पर कार्रवाई करे, तो तब जो है वो सब कुछ उनके लिए गलत हो जाता है। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर दिखता है ये दोहरा मापदंड। और जो लोग हैं, आपने कहा कि आम आदमी की जब बात आती है, जब गरीब आदमी की बात आती है, तो उसको सालों साल कोई सुनवाई नहीं होती, और वही बात हम कर रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती। अब ये गरीब आदमी जो है एक बीच में से निकल कर असेंबली में पहुंच गया है, वो भी एक आम आदमी है, वो बीच में से निकल के असेंबली में पहुंच गया है, और अब यही वो उन लोगों की आवाज बन के उभरा है। उन लोगों, महराज मलिक को गरीब कहना सही होगा? 3.5 लाख के करीब तो इस वक्त सैलरी ले रहे हैं। आपकी 3 लाख कभी जिंदगी में सैलरी हुई है? आप सच बताइए। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने कभी जिंदगी में 3 लाख सैलरी पर मंथ ली है? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा, ये सैलरी, आप इस बंदे को अमीर कहेंगे, गरीब कहेंगे, जो 3 लाख पर मंथ ले? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 3 लाख रुपए सैलरी मिलता है ना, आप जब दिन का 5,000 का पेट्रोल फूकते हैं, वो तो गवर्नमेंट देगी। मतलब नहीं 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 नहीं, अब वो एक लिमिटेड है जनाब, वो लिमिटेड है। गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड होता है, वो दायरा बहुत लिमिटेड है, लोगों के बीच में जा रहे हैं।
जेब से गरीब की जो है मदद कर रहे हैं। इलेक्टेड एमएलए को सारी सपोर्ट गवर्नमेंट एक आदमी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना माशरे की, उसके लिए महराज ने कहा कि मेरे 1.5 लाख रुपए मेरी जो है ये कम है। सरकार इसलिए तो उनको पैसा नहीं ना देती कि उनके घर पे आके कोई खाना खाए, नहीं ना देती, लेकिन कोशिश ये रहती है कि वो शख्स हर घर पे आने वाले को, एटलीस्ट मुसाफिर को जो जब चुनाव वैली से यहाँ आता है, इनके पास यहाँ आता है या कहीं पे भी ट्रैवल करके जाता है, तो एटलीस्ट वो उनको थोड़ा सा कुछ थोड़ा इमदाद करे, कुछ खाना, ये मतलब ये 3 लाख होना जरूरी है। हमारे घरों में बैठे वो भी अच्छी तरह से खा के जाते हैं। आदमी जिस पर 5 लोगों की जिम्मेदारी है और एक आदमी जिस पे 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, उसमें फर्क है। आप 40,000 सैलरी ढूंढते हैं, आप 20,000 या 30,000 सैलरी ढूंढते हैं उसके लिए जिसके घर में 5 लोग हैं। महराज के परिवार में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। महराज के परिवार में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो 24 घंटे थोड़ी उनके घर में खाते हैं। 24 घंटे उसके बीच में रहते हैं, वो खाते हैं, उनके घर में नहीं खाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, या तो आप उसको इस चीज को चलो टॉपिक से दोबारा वापस आते हैं। आपने कहा था कि गरीब जमरे में वो भी है, गरीब आदमी इलेक्ट हो करके गए इसलिए उसको सताया गया। ये कितना कहना सही होगा, क्योंकि महराज मलिक सिटिंग एमएलए है। मैंने फिर कहा था कि जब खुद अपने ऊपर लगा तब इतनी बड़ी आग लगी। ठीक ठीक, मैं कह रहा हूँ, वो बात तो कर रहे हैं ना, महराज असेंबली में बोल चुके हैं, ये चीजें बातें कर चुके हैं, ये चीजें उन्होंने असेंबली में बोली है। लेकिन अब आप कहते हैं कि उनकी 3 लाख रुपए सैलरी है तो वो गरीब नहीं रहे, ऐसा नहीं है। वो बैकग्राउंड उनका गरीब ही है, उनकी वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप उनके गांव, आपके इलाके जाके देखें, वो स्ट्रगल है। अब 10 महीने हो गए, उसमें से भी 3 लाख रुपए अभी सैलरी नहीं हुई है जनाब, वो भी अभी वो बाकी है रहना। खैर, ये सैलरी के इश्यूज या बात ये है कि गरीब की वो आवाज है, इसमें कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप आवाम में जाके पूछे, क्योंकि आप आवाम की आवाज है, आपको जो है आवाम की आवाज बनना है। आवाम की आवाज, एक आवाज में आवाम आपको कहेगी कि ये गरीब की आवाज है और ये चेहरा एक गरीब का चेहरा है। और अगर ये गरीब ना होता तो इस पे पीएसए ना होता। आप ही की बात है कि ये गरीब ना होता, गरीब बैकग्राउंड से ना आता तो इस पे पीएसए नहीं होता। अगर ये वेल्थी बैकग्राउंड होता, ये पावर कॉरिडोर्स में बैठने वाला आदमी होता, तो इस पे पीएसए नहीं होता। ये तो मैं आपको साफ बता दूं। इसका बैकग्राउंड समझ के, कमजोर जान के इस पर जो है इस तरह की ये शिकंजा कसा गया है। और असेंबली में महराज मलिक की जो रोर देखी गई थी, उससे आपको लगता है ये बंदा स्पिरिचुअली या फिर फिजिकली कमजोर लगता है, या इसके थॉट्स कमजोर है? इसके थॉट्स कमजोर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कमजोर। किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि महराज मलिक कमजोर फैमिली से? मैं कमजोर फैमिली मतलब इन द सेंस वेल्थ के मामले में। आप क्लास की बात कर रहे थे ना अभी, हायर क्लास, लोअर क्लास, मैं उस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा। आपने क्लास की बात की, मैंने कमजोर नहीं कहा कि कोई फिजिकली कमजोर है। फिजिकली कमजोर होता तो शायद आज सलाखों के पीछे ना होता, घुटने टेक भी होते। फिजिकली कमजोर नहीं है। नहीं तो क्या है, मैं आपको पूछ रहा था, आप लोग अब अगला स्टेप जो है वो क्या उठाने वाले हैं? क्या कुछ जो है वो क्या कानूनी जो स्टेप्स आप ले रहे हैं महराज के को रिलीज कराने? लीगल टीम काम कर रही है, दैट इज इन प्रोसेस, और लीगल टीम बेहतर इनकी जो है इन चीज़ों को समझती है। लीगल टीम बेहतर इन फैसलों को जो है वो देख रही है। वो लीगल टीम का काम है, जुडिशरी की तरफ से जो होगा। बाकी हम लोग जो हैं वो अपने तौर पे एक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, ज़हनी तौर पे भी तैयार हैं। जद्दोजहद करनी है, हमारा साथी है, हमारा लीडर है, तो जद्दोजहद के लिए भी हम तैयार हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये महराज की जद्दोजहद नहीं है, उन सैकड़ों लोगों की जद्दोजहद है जिन पे पीएसए जो है गैर कानूनी तरीके से। आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि महराज मलिक पर लगने वाले पीएसए समझो किसी पर आखिरी बार लगा, हम बहुत बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इसके खिलाफ। बहरहाल मैं बाद में इस पर आऊंगा। महराज मलिक के खिलाफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको साजिश ने ऐसा किया गया है, बहुत पहले से ही उनको जो है वो तैयारी में थे कि किसी तरह से किसी मामले में ये फंसे, इसको बड़ा लंबा भेजेंगे, ऐसी स्पेकुलेशंस है। क्या पॉसिबल हो सकता है ऐसा कि एक सिटिंग एमएलए को पता ही नहीं चले कि उसके अगेंस्ट कोई इस तरह से कार्रवाई कर सकता है? क्या उनको ये नहीं पता कि अपोजिशन 24/7 मेरे पीछे लगी रह सकती है? उनको बिल्कुल भी नहीं इसका जो है वो रहा कि फिर आप बातें कहाँ से आती? आप बात समझें, महराज मलिक एक जमहूरी तरीके से इलेक्टेड आदमी है। बिल्कुल। तो अगर उसको पता भी होता तो उसको कहाँ जाना चाहिए? मतलब जंगल भाग जाना चाहिए था क्या? उसको डट के सामने खड़ा रहना चाहिए था, और वो रहा। महराज मलिक डट के खड़ा रहा, सामने खड़ा रहा, वो भागा नहीं।
और ये तंत्र क्लास डिफरेंस वाला फिर बात आती है। जो तंत्र मंत्र उसने यूज किया ना डटे रहने के लिए, वो हमने फेसबुक पे देख लिया जब वीडियो सामने आया। उसने जीरो से लेकर एंड तक वो पाठ पढ़े हैं, वो सबने देखा है। बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से डटना जो है वो एक ही वही एकमात्र उनके पास वो ऑप्शन बचा था कि वो डटे रहते। महराज मलिक सिटिंग एमएलए है, वो चीफ मिनिस्टर को लिख सकता था, वो चाहता चीफ मिनिस्टर को बुला सकता। अगर लगता है कि चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, महराज मलिक क्या उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि पीएम साहब को बात ये डायरेक्टली पहुंचाते हैं या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते? जब इतना ही को संगीन और सीरियस मामला था, आपको नहीं लगता है कि ये विकल्प भी मौजूद थे? जनाब, चिट्ठियां सैकड़ों हैं जो लिखी गई हैं, उन चिट्ठियों के कोई जवाब नहीं आए। इंक्वायरीज सैकड़ों हैं जिनकी अर्जी लगाई गई है, उनके कोई जवाब नहीं आए। जब जवाब नहीं आए तब महराज मलिक क्यों नहीं आग बगोला होकर के सामने बोले, सड़कों पर आए? बोल रहे हैं, ऐसा कब नहीं बोला। अब महराज नहीं बोला, आप ये बोलेंगे कि महराज नहीं बोला। आप सारी शहर जम्मू कश्मीर से पूछ लीजिए कि कौन बोला, वो कहेंगे सिर्फ महराज बोला। आज अगर महराज के लिए लोग निकल रहे हैं तो वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि महराज बोला। अब लोग यहाँ पर बार बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। महराज बाहर होता है तो लोग इन्वॉल्व, महराज अंदर हुआ तो बाहर हो गए। देखो, लोगों की एक आस्था होती है अपने नेता के साथ, एक लगन और दिल होता है। महराज भी लोकप्रिय नेता है इस वक्त। ये स्पेकुलेशंस कहाँ से आ रही है कि ये मिली जुली गेम है? क्योंकि असेंबली का सेशन होने वाला है। ये और सेशन से हम कोई नहीं लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है, किससे जिसको लगा रहा है आप उनसे सवाल कीजिए। हम आपको सीधी सी ये बात क्लियर कट बता रहे हैं कि हमें इस वक्त जो है इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, मैं जाती तौर पे बता रहा हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हमारी, उससे उम्मीद थी, उन्होंने वादा किया था पीएसए जो है रिपील होगा। ये सिर्फ महराज मलिक के लिए नहीं, पूरे के पूरे लोग जो इस इनोसेंट्स हैं इसमें। क्या इसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ये काम किया हो सकता है? और महराज मलिक तो गवर्नमेंट से सेपरेट हो चुके हैं। इस मामले में हम ये नहीं कह रहे कि किसने किया किसने नहीं किया। हमने ये एक इम्पोर्टेंट इशू रहेगा ना डिस्कशन के लिए, क्योंकि महराज मलिक ही है जो असेंबली में कुछ खास मुद्दों को। पावर कॉरिडोर्स में नहीं बैठे हैं हम, पावर कॉरिडोर्स में नहीं, ना हमारी कैबिनेट में जगह है, ना हमारी एलजी ऑफिस में जगह है, वहां पर ना हमारे लोग हैं, ना हमारी वहां कोई सुनवाई करता है। अगर करता होता तो हमें पता होता कि किसने लगाया। हम यहाँ पर, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये महराज मलिक का अब पीएसए नहीं रहा। अब ये पीएसए जो है एक पूरा बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, एलजी इंतजामिया पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, एमएचए पे, सब पे एक सवाल निशान है कि पूरे हिंदुस्तान भर में क्या जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज जो हैं आपको मिले हुए हैं? क्या ये ड्रैकोनियन लॉज जो हैं ये रिपील नहीं होने चाहिए थे? अगर 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुई, कानून बदले, सब कुछ हुआ, इंटीग्रेशन हुई, तो ये क्यों थोपे रखा है आपने? इसका नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हैं आप? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि किसने लगाया, कौन लगा रहा है, कौन साजिश में है, कौन क्या कर रहा है, वो छोटे क्वेश्चंस हैं। बड़ा सवाल ये है कि भाई साहब ये क्यों है, पीएसए क्यों है? आप नेता पर क्यों है या जनता पर क्यों? किसी पर भी क्यों है? हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब पीएसए के खिलाफ हो गई। महराज मलिक, पीएसए, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रोटेस्ट वगैरह, जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा जो है वो इस तरफ मुड़ गया। और जम्मू कश्मीर कुछ ही दिनों पहले की बात करें, महराज मलिक के पीएसए लगने से पहले की बात करें, पूरा जम्मू कश्मीर एक ऐसी दुविधा से गुजरा हुआ है, ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है जम्मू कश्मीर। फ्लड से, रेन से, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट से, अभी भी जो है वो कई जगहों पर बरसात और पानी आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि जिस सतह पर महराज मलिक का ये इशू हाईलाइट किया गया, इसकी बदौलत जम्मू कश्मीर की जो मेन असली जो मांग थी, जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त जम्मू कश्मीर को जिसकी जरूरत है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुके हैं उससे, और वो मामला अब जो है वो दब जाए। सुने मेरी बात, डैमेजेस के बारे में पता है आपको? कितना डैमेज मिलना है एक बंदे को जिसका डैमेज, सिवियरली डैमेज है घर, उसको कितना पैसा मिलना है? उसको अभी जब सेंटर से फंड रिलीज होगा तभी पता कर सकते हैं हम कितना मिलेगा। गवर्नमेंट का थोड़ा चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, 1,30,000 के आसपास का सिवियरली डैमेज घर, और जो पार्शियली डैमेज है उसको 6500 रुपए मिलना है। कितना? 6500। ये सवाल पहले आपको सरकार से पूछने चाहिए। सरकार ने बोला है, सरकार हमारी, आपका सवाल मैंने ले लिया, लेकिन आप सवाल के जवाब का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है? ये पार्शियली डैमेज के लिए जो होगा वो 6500 रुपए होगा। अब क्या है, गांव में जाइए थोड़ा सा, कभी आप भी थोड़ा घूमिए, आप देखिए कि यार जिनके डैमेज हुए हैं, क्या सरकार उन तक पहुंची है? क्या सरकार क्या ब्यूरोक्रेट जो मुलाजिम हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, अफसरान हैं, जो तंत्र मंत्र है, जो बैक टू विलेज के ढोंग हैं, ये सब चीजें हैं, ये हुए? सब तक अभी नहीं पहुंचे। पर कैसे पहुंचेंगे? उनकी इंटेंशंस नहीं है। और वो लड़ाई महराज जैसे लोग लड़ते हैं, वो लड़ाई महराज जैसे लोग लड़ते हैं कि भाई गरीब को हक मिले, जिसका डैमेज हुआ उसको मुआवजा मिले।
भाई साहब लार्जर कॉज देखिए। आप आज डाइवर्जन की बात कर रहे हैं ना, आप पहले सरकार को देखिए कि सरकार ने क्या असेसमेंट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए कि फंड्स क्या दिया है, स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए कि भाई आपने क्या किया है। आप महराज के करीब ही रहते थे, डोडा में कितना नुकसान हुआ आपको कभी महराज ने बताया? तो जनाब हम मैदान में थे और वो भी मैदान से ही उठाए गए हैं, हमें मालूम है। कितने घर टूटे अब और मैंने कितने? एस्टिमेट नहीं लगाया, मैं तो सरकार की भी यही कमजोरी है ना, अभी असेस कर रही है, अभी हर जगह पहुंची नहीं है। सरकार की वो कमजोरी मजबूरियां रही होंगी। आखिर उमर साहब खुद पैदल चले, रामबन में हुआ खुद पैदल चले, कहाँ कहाँ पैदल नहीं पहुंचे। एक चीफ मिनिस्टर पैदल चल रहा है और जगह पर पहुंच रहा, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट रहा है। और यहाँ पर अमित शाह भी आए थे, अमित शाह जी ने भी जो है वो दौरा ही किया और चले गए। तो आपको नहीं लगता है कि कोशिशें कर रहे हैं? आपको पता है एक ह्यूमन राइट क्या होता है? मानव ह्यूमन राइट इज अबोव लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। आप समझते हैं? ह्यूमन राइट इज अबोव लॉ एंड ऑर्डर। कहीं वायलेशन हुई क्या? तो वायलेशन है ना ह्यूमन राइट की। जेल में है पीएसए में एक आदमी और सैकड़ों आदमी है भाई साहब पीएसए में। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कीजिए भाई, पहले ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स। एक डेकोरेटेड डीएम की जो है वो वर्बली उसको अब्यूज किया गया, ये भी कहीं ना कहीं इमेज को। अरे मोहतरम, आप जब रूट कॉज आपको पता है कि क्यों हुआ, जब एक इलेक्टेड आदमी एमएलए जिसको जो है फेथ कर रहा है, पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा रीजन जिसको फेथ कर रहा है, ट्रस्ट है, फेथ है। एक सवाल इस पर मैं आपको ले लूंगा कि पूरा इलाका उनको फेवर कर रहा है, इसीलिए इलाका आज, हाँ, भरोसा है उन पर, कर रहा है, फेथ करता है, भरोसा है उन पर, हाँ, भरोसा है। ठीक है, मामला जो है वो एक हेल्थ सेंटर से जो है वो शुरू हुआ, हमने भी यही सुना। लेकिन एक बात बताइए, आपने सुना हेल्थ सेंटर से मामला शुरू हुआ? मामला क्या था? मामला था शिफ्टिंग को लेकर के। महराज मलिक जी उसको वहां शिफ्ट करा रहे थे जहां पर डीसी ने नहीं करवाया। लास्ट नेल इन द कॉफिन था हेल्थ सेंटर, लास्ट नेल इन द कॉफिन था। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यूनियंस होती हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। यूनियंस का काम होता है, जैसे एक यूनियन बनी हुई है, ड्राइवर्स एसोसिएशन यूनियन। जबरन कुछ लोगों का यूनियन पे कब्जा है डोडा के अंदर, ठीक है, जबरन। वो दिन का 30, 40, 50 रुपए हर गाड़ी वाले से लेते हैं और सालाना वो करोड़ के आसपास पैसा जमा होता है। और वो इलीगली वो जो है यूनियन जो है वो दूसरे किसी को चांस नहीं देते और डेमोक्रेटिक तरीके से वो नहीं कर रहे। उसी यूनियन है वो ड्राइवर्स यूनियन है। आपको मैंने कहा, वो बता रहा हूँ, ड्राइवर्स यूनियन है जनाब। तो उस यूनियन को जब तहफ्फुज एडमिनिस्ट्रेशन देगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को यह करना चाहिए था कि भाई साहब आप जमहूरी तौर पे इसको, कानूनी तौर पे इसको चलाओ, गैर कानूनी तौर पे, गुंडे के तौर पे इनको मत चलाओ। उनको जब तहफ्फुज में, इस तरह के बहुत से एपिसोड्स हुए हैं, ये लास्ट नेल इन द कॉफिन था। चलो हम ये बात मानते हैं, लेकिन कहा गया है कि महराज मलिक इज इमिनेंट थ्रेट टू पीस, यही बोला गया था, है ना? ये बोला गया था। Whose peace? मतलब जो पब्लिक के इमिनेंट थ्रेट टू ये whose peace? नहीं, पीस मींस पीस। आप किसकी पीस को थ्रेट है? आपकी पीस को थ्रेट है महराज? नहीं, आपकी पीस, पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट की लोगों के पीस को थ्रेट होता तो डोडा वो अंदर बिठाए गए होते इस वक्त। यहाँ मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है लोगों की जिनको जेल के अंदर इतने दिनों से रखा गया है। तो फिर यही सवाल है ना, अगर कानून ने किसी को उठाया, किसी को पीएसए लगाया, लोग क्यों फिर? कानून ने नहीं लगाया, सिस्टम ने लगाया भाई साहब। सिस्टम कानून के मुताबिक गलत इस्तेमाल करके सिस्टम ने लगाया। ये तो देखो, सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने कानून का गलत इस्तेमाल करके हर विक्टिम ये कहता है, आप हर विक्टिम ये कहता है। अरे हम मानते हैं इस बात। तो ठीक है, हम कह रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, हम क्या कहें? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वो इमिनेंट थ्रेट नहीं थे, जैसा इमिनेंट थ्रेट अगर नहीं थे, तो फिर पब्लिक इतनी वायलेंट क्यों हुई? क्या मतलब इमिनेंट थ्रेट नहीं थे? पब्लिक इतनी वायलेंट क्यों हुई थी? एक रे ऑफ होप उनके पास थी भाई साहब। उनका उन्होंने वोट देके चुना उनको। कोई इधर हमने किसी सोसाइटी ने किसी पंडित को थोड़ी बनाया था, या किसी ने कोई मस्जिद का इमाम थोड़ी बनाया था उनको। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसको वोट देकर लोगों ने जिताया गया था। तो जब उसको पकड़ा गया, डेमोक्रेटिक मेथड ही था ना, इलेक्शंस हुए थे, उनको इलेक्ट किया गया था। तो फिर उनकी सपोर्ट में उतरकर ये जो वे यूज की गई है वायलेंस की, प्रोटेस्ट की, उनको निकालने के लिए, आपको नहीं लगता है ये भी थोड़ा सा हट के है? क्योंकि जुडिशियल तो सारे आपके पास विकल्प मौजूद है ना। तो आप मेरी बात सुने, आप जिन चीज को बोल रहे हैं ना, डेमोक्रेटिकली ना लोगों को राइट है कि वो बाहर निकल के आए, ठीक है, वो हम मानते हैं। ठीक है, जज्बात होते हैं वक्ती तौर के लोगों के, लोग रिएक्ट करते हैं, उनका लीडर है यार, उनका नेता है। आप जब किसी उठाए जाएंगे ना किसी वक्त, तो आपके घर वाले भी सड़कों पे आएंगे। फिर आप उनको नहीं बोलेंगे कि तुम डेमोक्रेटिकली भाई साहब ये वो ऐसा, आपके घर वालों को भी सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारे ऊपर कानून का हमेशा हाथ रहता है। हाथ इसलिए रहता है क्योंकि आप कानून की नहीं ना, आप सिस्टम की भाषा बोल रहे हैं।
इसलिए ऐसा आप ऐसा नहीं, मैं सिस्टम की भाषा, मैं एक सिस्टम के किसी बंदे को जानता ही नहीं हूँ। आप इररिलेवेंट जा रहे हैं, आप इररिलेवेंट जा रहे हैं, आप जो है उनकी भाषा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस ये इंटरव्यू हो जाए। देखो भाई साहब, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा जम्मू नहीं है भाई देखो, साहब। लार्जर इंटरेस्ट में सी द लार्जर इंटरेस्ट, सी वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीरियस मैटर, इट इज PSA, Public Safety Act, which is being used illegally to curb the voices and detain people unnecessary and put them behind the bars for years. We are talking, PSA को जम्मू कश्मीर में लाने वाले कौन है? भाई साहब, जिनका मैंने आपको बोला पहले, जरा एक बार नाम लीजिए उस पार्टी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला तो साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितनी बार नाम आया जब ये प्रोटेस्ट हुए? हम ले रहे हैं, अब्दुल्ला का कहीं अरे इतना हम नाम ले तो रहे हैं, उनसे आपके बीच अपील आए तो बोल तो रहे हैं। अब प्रोटेस्ट में, अब प्रोटेस्ट किसी ने नहीं लिया भाई साहब, आपके घर में किसी ने पानी नहीं पिया तो मैं क्या करूं? उसको नहीं लगी होगी प्यास, हाँ। मैं पी रहा हूं, मुझे प्यास लगी है। नहीं, यहाँ आम आदमी पार्टी के घर की अरे बात हो रही है। मोहतरम, फिर भी हर बंदे का इंडिविजुअल एक थॉट प्रोसेस होता है, बिल्कुल। हर बंदे की इंडिविजुअल एक राय होती है, हर बंदे का एक आप इंडिविजुअल। महराज मलिक को वापस पब्लिक के बीच में आने में कितना समय जो है वो लगेगा? उम्मीद लगाए हैं आप, नहीं, इतना हम कुछ ये होने के बाद उम्मीद देखो, नहीं लग तो रहा है, दिल्ली से बड़े बड़े आपकी दिग्गज भाषा से- नेता आ आपकी गए। भाषा से लग तो रहा है कि हम उम्मीद लगाए हैं, और आप ये उम्मीद लगाए कि भाई साहब अंदर बना रहे और TRP चलती रहे। नहीं, ऐसी कोई आप बात enjoy नहीं कीजिए है, TRP ऐसी को। कोई बात नहीं I है। guess- महराज मलिक बाहर आएंगे, सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे आपके साथ। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा से आम आदमी पार्टी के उभरते हुए नेता अवैस चौधरी साहब हमारे साथ। महराज मलिक को लेकर के काफी जो चर्चाएं है वो चल रही है। PSA लगने के बाद महराज मलिक की सपोर्ट में पब्लिक पहले के मुकाबले में ज्यादा उतरी है, और उनको जल्द अज जल्द रिहा करने की जो बात है वो की जा रही है। प्रोटेस्ट के दौरान डिस्ट्रिक्ट डोडा के हालात काफी गंभीर हुए थे और काफी शॉर्टेजेस वहां जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं और लोग भी जो है वो कोऑपरेट कर रहे थे। हम आम आदमी पार्टी अब साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश भर से यहाँ जम्मू में कश्मीर में आकर के कर रही है, और लीगल बैटल जो है वो अब लड़ने की तैयारियों में है, और जल्द अज जल्द कोशिश कर रहे हैं कि महराज मलिक एक बार फिर से पब्लिक के बीच में हो। बहरहाल महराज मलिक कब बाहर आते हैं, क्या महराज मलिक के बाहर आने में कोई ज्यादा समय लग सकता है, क्या महराज मलिक का बाहर आना संभव है, ये कुछ जानने वाली बातें होंगी जो आने वाले समय में आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, जय हिंद।